दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में अब दलाल या व्यापारी फर्जी किसान बनकर नहीं बेच पाएंगे धान। आधार कार्ड से किया जाएगा सत्यापन। बता दें कि अब पैक्स अध्यक्ष किसानों की जमीन से कागज लेकर मनमानी धान खरीद नहीं कर सकते हैं। फर्जी किसान बनकर व्यापारी या दलाल अब धान नहीं बेच पाएंगे। इस वर्ष किसानों का आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश दिया गया है। रैयत और गैर रैयत किसानों की पहचान इससे होगी और धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान करने को कहा गया है। आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बल्कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया भिक्षाटन, मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रोटेस्ट। भागलपुर में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर इकाई के सभी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर भिक्षाटन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रोटेस्ट किया। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं बीते 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और प्रोटेस्ट में शामिल सेविकाओं का कहना है कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ पर्व आने वाला है और हम लोगों की बातों को सरकार अनसुना कर रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि हम लोग पोलियो उन्मूलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना समय में जब लोग घरों में बंद रहते थे, उस समय भी हम लोग अपने सामने जाकर काम करते थे, परंतु हम लोगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमें भी राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए और 6,000 के बदले 10,000 का वेतन चाहिए। बल्कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है नीतीश सरकार। शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। बिहार में जाति गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सदन में जाति गणना रिपोर्ट को पेश करेगी। इसके साथ ही आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार ओबीसी और एबीसी वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले माह जारी हुई जातीय गणना रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही वर्गों की आबादी राज्य में 63% है और बिहार विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र कई मायनों में अहम रहने वाला है। अगली खबर, पूर्णिया को मिली भारत गौरव एक्सप्रेस। 8 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए 25 नवंबर को सहरसा से होकर गुजरेगी ट्रेन। कोसी प्रमंडल के श्रद्धालु यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब कोसी प्रमंडल के लोग भी 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर पाएंगे। 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए कोसी से भारत गौरव ट्रेन चलाने का IRCTC ने निर्णय किया है और भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरकार का उद्यम मिनीरत्न की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। बल्कि नीतीश कुमार ने कर दी घोषणा, कहा कि एक मामूली सी परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे, सरकारी कर्मचारी बना देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों का भी सरकारीकरण किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मामूली सी परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा करके वो भी सरकारी कर्मी बन जाएंगे। राजधानी पटना में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005-06 में शिक्षा की क्या हालत थी, बदहाली दूर करने के लिए हमने पंचायत नगर निकाय की मदद से 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। बाद में कहीं कहीं इसमें गड़बड़ी की शिकायत आने लगी। कहा जाने लगा कि काम ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए हमने नए प्रावधान से शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। बड़ी खबर, अनंत सिंह को हाईकोर्ट का झटका, जमानत याचिका खारिज। सरकारी वकील ने किया विरोध। बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत कुमार सिंह द्वारा क्रिमिनल अपील में जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज के आदेश पारित कर दिए हैं। अपीलार्थी की तरफ से इंसास राइफल के 6 मैगजीन एवं बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज बाढ़ थाना कांड संख्या 241/2015 मामले में पटना के MP MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की कारावास समेत जुर्माने की सजा के मामले में क्रिमिनल अपील जो है पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया था। बल्कि बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम सबको एकजुट करके साथ लेकर चलते हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना की मीटिंग से विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पटना से कोलकाता, दिल्ली से चेन्नई एक कर देने वाले नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त है और इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यह भी कहा कि हम सबको एकजुट करके एक साथ लेकर चलते हैं और अब नीतीश के इस बयान के मीन मेक निकाले जाने लगे हैं। बिहार पुलिस में नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग BPSSC सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहाली कर रहा, जिसके लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं।
योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 64 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण के बारे में पढ़ लें। बल्कि भाजपा का मिशन 2024 को लेकर 70 पार कर चुके आधा दर्जन सांसदों को टिकट देने पर खतरा। कई सीटों पर युवा कर रहे दावेदारी। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 40 को अंजाम देने में जुटी भाजपा ने बिहार में अगर टिकट बंटवारे में 70 साल की उम्र का फॉर्मूला कायम रखा तो पार्टी की आधा दर्जन वर्तमान जो सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से चुने गए 17 भाजपा सांसदों में 5 सांसद 70 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, जबकि एक सांसद 2024 में इस लक्ष्मण रेखा को छूने वाले हैं। बल्कि राज्य में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार बताए कितने नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि युवाओं को नौकरी मिल रही है। हमें भी इस बात की खुशी है, लेकिन सरकार को कुछ बातें सभी के सामने रखनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि सरकार को बताना चाहिए कि शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है और लिखा कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। उसके मुताबिक इस भर्ती में 40 से 45 हजार नियोजित शिक्षकों को शामिल कर लिया गया है। बढ़कर बिहार में 1,20,000 टीचरों को मिला जॉब लेटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 1 लाख शिक्षकों को और भी देंगे भर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी सरकार ने 1,20,000 स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। वहीं आने वाले 2 महीने के भीतर उनकी सरकार 1 लाख और भी शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में महागठबंधन सरकार 2024 के अंत तक राज्य के युवाओं को 10 लाख नौकरियां और 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करेगी, जैसा कि उन्होंने पिछले साल वादा किया था। ये भी कहा कि हम निश्चित रूप से 2024 के अंत तक राज्य के युवाओं को 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार दे देंगे। अगली खबर, बिहार सरकार सरकारी कर्मियों को दीपावली का तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस दौरान सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर हरी झंडी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने कैबिनेट सचिवालय को महंगाई भत्ते का प्रस्ताव भेज दिया है। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में महागठबंधन सरकार के सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सरकारी सेवकों और पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों को डीए 45% से बढ़कर 46% करने वाला है और वर्तमान में सरकारी सेवकों को और पेंशन धारकों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा, जो कि 46% होने वाला है। अगली खबर, जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। भागलपुर में पत्रकार से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने एक हथियार लिया है, लेकिन मेरा शरीर ही हथियार है। मेरे पास बहुत सारे राइफल और बंदूक हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, ये तुम्हारी भाषा है। ऐसा नहीं करेंगे तो विरोधी डरेगा कैसे। ये भी कहा कि हम गेहूमन सांप थे और हम हरारा सांप नहीं बनना चाहते हैं। हमको ढोरबा सांप रहने दीजिए। ढोरबा फुफकारेगा, बार बार काटेगा और चूना लगाने पर छूट जाएगा। पटना के मिलर हाई स्कूल में सीपीआई की रैली की गई और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। रैली की जगह छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें करीब 50,000 लोग जुट गए। कई लोग तो ऐसे थे जो मैदान से बाहर सर्विस लेन में खड़े होकर भाषण सुनते रहे। वहीं कुछ लोग रैली के बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने गांधी मैदान चले गए। खास बात यह है कि इस रैली में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। हालांकि खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। लोग अपने साथ सत्तू, चूड़ा, मूढ़ी लेकर आए थे। सीपीआई की इस रैली में महिलाओं की बड़ी संख्या को देख खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आश्चर्य में दिखे और उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले 26 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी। इससे पहले 11 अगस्त को केस की सुनवाई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 26 सितंबर की सुनवाई में बेंच पूरी बातों को सुनेगी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका दायर की है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा किया था। चंद्रशेखर के इसी बयान पर रामभद्राचार्य महाराज ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दम है तो रामचरितमानस पर चर्चा करें और मैं हार गया तो गंगा में त्रिदंड फेंक दूंगा। बगहा के रामनगर में तीसरे दिन कथा के दौरान शिक्षा मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा कि चंद्रशेखर का कहना है कि रामचरितमानस में विसंगतियां हैं। अगर उनकी मां ने उन्हें ईमानदारी का दूध पिलाया है
तो रामचरितमानस पर चर्चा करें। अगर मैं हार गया तो मैं पटना के गंगा में त्रिदंड फेंक दूंगा, लेकिन अगर वो हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा उन्हें कहना चाहिए। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर वाम दल ने खोला बड़ा राज। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा के आधार पर लोकसभा की सीटें मांग रही है और इससे सहमति नहीं बन पा रही है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने गठबंधन के भीतर की स्थिति को समझने की कोशिश की और बातचीत में राजा ने बताया कि सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल विधानसभा में अपनी मौजूदगी के आधार पर लोकसभा की सीटें मांग रही है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है। डी राजा ने कहा कि गठबंधन में कई दल शामिल हैं और सभी की अपनी अपनी हसरतें हैं। किसी के पास ऐसा जादुई बैंड नहीं है कि बजाया और समस्या का समाधान हो गया। बातचीत की प्रक्रिया जारी है, सभी दल एक दूसरे से बात करेंगे और मिल बैठकर समस्या का समाधान करने होंगे।